Now next topic is solubility of gas in liquid. अब ऐसा है कि almost all gases are soluble. वो बात अलग है, कुछ गैसेस हाईली सोल्यूबल होते हैं तो कुछ गैसेस की सोल्यूबिलिटी कम होती है लिक्विड के अंदर. लेकिन याद रखें, almost all gases are soluble in liquid. लेकिन उनके सोल्यूबिलिटी का एक्सटेंट जो है वो वेरी कर सकता है. सो अप टू डिफरेंट एक्सटेंट, अप टू डिफरेंट एक्सटेंट, यानी कुछ गैसेस हाईली सोल्यूबल होते हैं और कुछ कुछ गैसेस की सोल्यूबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है. अब सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, याद रखना. So what solubility of gas is? It is the volume in cubic centimeter of the gas which can be dissolved in unit volume of the liquid to form a saturated solution. यानी देखिए, volume of gas in cc, that is cubic centimeter, that can be dissolved, that can be dissolved in unit volume of liquid. यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बोले तो हम कह सकते हैं 1 cubic centimeter to form a saturated solution, to form a saturated solution at a particular temperature, at a particular temperature is known as solubility of gas in liquid. इसको हम solubility कह सकते हैं. अब देखिए, गैसेस की जो solubility होती है लिक्विड के अंदर, ये बहुत सारे फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है. Now let's discuss the factors affecting solubility. So let's have factors affecting solubility of gas in liquid. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं. सो लेट्स डिस्कस वेरी फर्स्ट फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिए कि हमें मालूम है लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक. जैसे कि पोलर सोल्यूट्स है, पोलर सोल्यूट्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सोल्यूट्स प्रीफर टू डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. तो कुछ गैसेस जिनका लिक्विफिकेशन काफी डिफिकल्ट होता है, उनकी सोल्यूबिलिटी लिक्विड्स में कम होती है, ये याद रखना. सो गैसेस which are difficult to liquefy are less soluble in liquids. उनकी solubility कम होती है. इसमें हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं H2, N2, O2, etc. So these are the gases which are less soluble. On other hand, ऐसा गैस जिसको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, उनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है. दूसरी बात ये याद रखें, सो गैसेस which can be liquefied easily dissolve readily, यानी कि उनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद SO2, HCl, NH3, इस प्रकार के जो गैसेस है, इनकी सोल्यूबिलिटी लिक्विड के अंदर ज्यादा रिकॉर्ड होती है.
Now, next factor which affects the solubility is the temperature. अब हम देखेंगे टेम्परेचर का किस प्रकार से इफेक्ट गैसेस के सोल्यूबिलिटी पे देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली बात ये हमें याद रखना होगा कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सबसे पहली बात ये हमें याद रखना होगा, सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक होने की वजह से टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें महसूस होता है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। thus solubility solubility of gas in liquid decreases with increase in temperature with increase in टेम्परेचर। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड के अंदर डिक्रीज होते जाएगी। अब इसमें होता क्या है, जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैस इंक्रीजेस। याद रखें, सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर molecular motion of gases increases। अब मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, दस गैस मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट ऑफ द सॉल्यूशन। याद रखें, दस गैस मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के बाहर वो निकलना पसंद करते हैं। सो ये उस बात का प्रमाण है या रीजन है जिस वजह से टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी जो है गैस की कम होगी। इसलिए हमें एक चीज याद रखना होगा, दिन में जब धूप होती है तो ओशंस के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको एक्वाटिक एनिमल्स है वो डीप वाटर में पाए जाते हैं, क्योंकि ऊपर का पानी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है दिन का तो ऑक्सीजन का लेवल उसमें कम होता है और अंदर में पानी ठंडा होता है जहाँ पे ऑक्सीजन का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इसलिए एक्वाटिक एनिमल्स दिन में डीप वाटर में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट फैक्टर which affects the solubility of gas in liquid is the pressure। अब देखिए, सबसे पहली बात ये हमें याद रखना होगा, जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो विथ इंक्रीज इन प्रेशर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद रखे, सो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विथ प्रेशर, यानी जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होते जाएगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक बीवरेजेस है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट हाई प्रेशर डिस्पर्स किया हुआ होता है पानी के अंदर। इसलिए जब ओपनर से हम कैप ओपन करते हैं हवा निकलती है, यानी CO2 निकल जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही प्रेशर रिलीज हुआ सोल्यूबिलिटी कम हो गई। सो प्रेशर के साथ सोल्यूबिलिटी गैस की इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, विथ प्रेशर जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होता है। सो याद रखें, सो नंबर ऑफ गैस molecules per unit volume increases, यानी जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है, thus solubility
गो ऑन इंक्रीजिंग, इसलिए सोल्यूबिलिटी जो है वो बढ़ते जाता है जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं. सो इट वाज ऑल अबाउट द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड.